ताकतवर इलाका मेवाड़, रावत राजपूतों का इलाका मेवाड़, हरी पगड़ियों का सिरमौर मेवाड़, जो कभी सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र और उदयपुर ग्रामीण में आया करता था। लेकिन जब से मेवल को वल्लभनगर विधानसभा से जोड़ा गया, तब से मानो नेतृत्व विहीन हो गया। वल्लभनगर और भिंडर के बीच में विधानसभा सीट सिमट कर रह गई और यही वजह है कि मेवल जो है वो आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की दरकार लिए हुए है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार ये शख्सियत मेवल की आवाज बनकर उपचुनाव में आई है। आइए मिलवाते हैं आपको प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी, युवा नेता, कांग्रेसी युवा नेता भीम सिंह जी चुंडावत साहब से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। सर आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे, आपके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो आपसे आपके बारे में आपकी जुबानी जानना चाहते हैं। सर तो हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में बताइए। मैं मूलभूत से मेवल क्षेत्र का जो पुरावड़ गांव है, जो पंचायत समिति है, उससे लगता हुआ नवल सिंह का गुड़ा में तो छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम रमेश सिंह जी चुंडावत हैं, वो एक अध्यापक से रिटायर्ड हुए हैं। और मेरी जो स्कूलिंग हायर सेकेंडरी मैंने पुरावड़ से की है। और पुरावड़ इस इलाके से मेरा बहुत ही, मैं जो इटाणा माता जी का स्थान है वहाँ का आस्तिक हूँ। वहाँ हमेशा मैं माता जी के चरणों में धूप लगाने के लिए जाया करता हूँ। और मेवल क्षेत्र से ही मेरा हमेशा से बहुत अच्छा नाता जुड़ा रहा है। मेरी हमेशा इच्छा रहती थी, जब मैं स्कूलिंग के बाद कॉलेज में गया तो हमेशा मेरा ये रहता था कि कभी हम मेवल के भी लोग कभी एमएलए बने, कभी वो और उच्च पदों पे जावे। लेकिन चूँकि हम लोग उस समय में केवल सोच के ही रह जाते थे, हम लोग जनजाति क्षेत्र में आते थे, तो उसमें जो एमएलए या जो विधायक बनने के लिए जो उम्मीदवारी तय होती थी वो किसी भी जनरल कास्ट के व्यक्ति को अलाउ नहीं था, वो उसमें उम्मीदवारी अपनी नहीं कर सकते थे। तो जैसे तैसे माननीय स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सख्तावत और कुछ हमारे जागरूकता रही, तो हमने इस मेवल क्षेत्र को, जो हमारी 18 पंचायतें हैं, इनको हमने इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में जुड़वाया। 2008 के बाद हमारा फर्स्ट जो वोटिंग है वो चालू हुआ इसमें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र। अभी हम मेंबर पार्लियामेंट में चित्तौड़ में आते हैं और विधायक के लिए हम वल्लभनगर विधानसभा सीट के लिए हमारा मत जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेवल क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि सलूम्बर में थे तब हमारा लास्ट छोर आता था सलूम्बर का। उसके बाद वल्लभनगर में आए तो वल्लभनगर में भी हम लास्ट छोर पे गए। तो हमेशा मेवल की तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं गया। तो यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था वो विकास पूरी तरह से हो नहीं पाया। यहाँ कोई कल कारखाने नहीं लग पाए, इस इलाके की कोई सूद बूद लेने वाला सही तरीके से नहीं मिला, जिससे कि मेवल क्षेत्र में थोड़ा सा जो है उनके मन में तो इस बार आप मेवल की आवाज बनकर आए हैं, क्या कुछ पाते हैं सर? आप क्या सोचते हैं कि जनता को क्या उम्मीदें रहेंगी आपसे? मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये रहेगा, मैं अगर मेरे को पार्टी हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट देते हैं तो मेरे लिए वैसे पूरी विधानसभा क्षेत्र ही मेरा घर होगा। मैं उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पूरे इलाके जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है सभी के विकास के लिए संघर्षरत रहूँगा। लेकिन थोड़ा सा मेरे को अलग हट के विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से या हमारे जो भी मंत्री महोदय हैं, कुछ मेरे मित्र लोग हैं, कुछ मेरे जो अच्छे मेरी मतलब बात रखने वाले हैं, उनसे मैं निवेदन करके इस मेवल के लिए विशेष पैकेज लाने की कोशिश करूंगा। मेरा एक लक्ष्य ये रहेगा कि मुझे विधानसभा क्षेत्र में तो पूरे में काम कराना ही है, लेकिन मैं उनसे पर्सनली ये कहूँगा कि साहब मुझे कुछ मेवल के लिए विशेष पैकेज देवें, जिससे कि ये इलाका भी सबके बराबर उठ सके। हमारी 3 पंचायत समितियाँ हैं वल्लभनगर में, तो एक पंचायत समिति ये थोड़ी पिछड़ी हुई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली बार यहाँ पे तहसील घोषणा की है। पंचायत समिति भी हमारी नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि मैं विशेष पैकेज लाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे हर क्षेत्र में। मतलब डेवलपमेंट की बात करें अगर मेवल क्षेत्र की, तो क्या क्या आप सौगात के रूप में अपनी जनता को देना चाहिए? मैं डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो ये
करना चाहूँगा, मेवल में कुछ कल कारखाने स्थापित कराना चाहूँगा, जिससे कि यहाँ का मजदूर वर्ग काफ़ी उदयपुर के लिए वो जाते हैं सुबह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। जी। तो अगर मेवल में ही इनको कुछ अच्छा कल कारखाना स्थापित मिल जाए तो ये अपने रोजगार के लिए बाहर नहीं जा करके यहीं पे अपना जीवन यापन कर ले। और दूसरा जो है, इनको मेन समस्या मेवल क्षेत्र में अगर बरसात टाइम पे नहीं होती है तो पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पे वाटर लेवल भी काफ़ी नीचा है मेवल क्षेत्र का। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बांसवाड़ा माई डैम से कानौड़ होते हुए, भिंडर होते हुए और पुराबड़ तक इस पानी की पाइपलाइन से पानी को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए अभी मैं किसी भी पद पे नहीं होते हुए भी मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया, तो उन्होंने DPR बनवा के भेजी है। हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसमें अगर मैं पीछे लगूंगा तो वो प्रोजेक्ट अगर आ जाता है तो हमारी मेवल क्षेत्र में जो पानी की समस्या का हमेशा के लिए मतलब कभी भी वो समस्या नहीं रहेगी। और किसानों को खेती के लिए भी जब वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सर, हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें, तो मेवल में उस चीज़ को लेकर आप क्या कहने वाले हैं? मेरी सबसे पहले इच्छा रहेगी कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वल्लभनगर में। इस क्षेत्र में एक मेडिकल जो हॉस्पिटल है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो पूरा इधर स्थापित कराने की कोशिश करूँगा, ताकि जो भी हमारे इस ग्रामीण इलाके से जो लड़के PET में सिलेक्शन होता है, PMT में सिलेक्शन होता है जिन लड़कों का, उनको आसानी से शिक्षा उनकी यहीं मेवल क्षेत्र में ही अच्छा एक इंस्टीट्यूशन जो है स्थापित हो जाएगा, तो उनको यहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हो जाएगी और हमें अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर सब यहीं उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जो शहरों से जो लड़के पढ़ते हैं तो वो हमेशा गाँव में जब डॉक्टर भी बन जाते हैं तो उनको गाँव में रहने में थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो जब वो रहने वाले ही इधर इस ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे ऐसे लड़के जो कि मतलब उनको सब सुविधा अगर यहीं मिल जाएगी उनके गाँव के आसपास, तो वो अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से दे पाएंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे ऐसे जो ITI है, जैसे कोई शोरूम है बड़े पार्ट्स के हैं, जैसे मशीनरीज है, रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, इस तरह से मैं इन एरियो को इधर डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर रहूँगा। कि मेरी कोशिश रहेगी ला के इधर स्थापित करूँ ताकि यहाँ के लोगों को सही तरीके से रोजगार उपलब्ध हो सके और अच्छा डेवलपमेंट हो इस एरिया में। उसके लिए मैं सब तरह से, मेरे दिमाग में सब चीज़ें मैंने बैठा ली है और मैं उस पर लग गया हूँ। चाहे मुझे पार्टी टिकट दे नहीं दे, फिर भी मैं इस इलाके के लिए हमेशा संघर्षरत रहूँगा, ये मैंने दृढ़ संकल्प ले रखा है। सर, ये कहा जाता है कि किसी को अगर राजनीति सीखनी हो या राजनीति में पत्रकारिता करनी हो तो वल्लभनगर और भिंडर क्षेत्र में उसको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक उठापटक हमेशा से देखी जाती रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वल्लभनगर एक क्षेत्र ऐसा रहा है कि वास्तव में जब जयपुर में भी कभी बात होती है तो वल्लभनगर सीट पे बड़ा ही गौर से उसकी चर्चा होती है कि यार वल्लभनगर से कौन जीत के आ रहा है और वल्लभनगर का कौन कैंडिडेट है। क्योंकि वल्लभनगर आज तक आज़ादी के बाद से एक ऐसी सीट रही है, यहाँ पर न किसी विशेष पार्टी को देखा जाता है, न किसी मतलब ऐसे जो कमज़ोर आदमी है उसको देखा जाता है। यहाँ जो आदमी जिसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, जो अपना वर्चस्व कायम रख पाएगा, वही इस वल्लभनगर की राजनीति में सक्सेस हो पाएगा। अन्यथा ये वल्लभनगर की राजनीति जब गुलाब सिंह जी सत्तावत को भी एक बार जिताती और दूसरी बार वो अच्छे वोटों से निपटा देती थी, तो हम तो चीज ही क्या है। इसलिए इसमें ये तो तय है कि वल्लभनगर की जनता कभी भी किसी भी लूज कैंडिडेट को वो अपना जो है नेता स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, वल्लभनगर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो यहाँ पे किसी मतलब वो उनका जो रहता है यही रहता है कि यहाँ राव कमलेंद्र सिंह जी बाटड़ा जो रहे हैं वो भी अपने आप में एक शख्सियत थी। गुलाब सिंह जी सत्तावत जो अपने आप में कांग्रेस के लिए वट वृक्ष थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है यहाँ की राजनीति बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स से हटके है। यहाँ तो खुद व्यक्ति में ये लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्षमता है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमारे निजी क्या काम आ सकता है,
और हमारे लिए जब वो कितना हमारे लिए सेनापति आगे सेनापति बन के लड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को ये चुनाव में लाते हैं। इनको पार्टी से और उससे कोई विशेष लगाव नहीं है, इनका जो है आदमी देखते हैं। सर वल्लभ नगर की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, जनता सेना और कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो मैदान में अभी उतर गई है और सारे ही लोग अपनी जीत को, आप ये मानिए कि जब से 30 अक्टूबर चुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक कई सारे कयास लोग अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि हमें जीत मिलेगी, हमें टिकट मिलेगा। सर आप कितने आश्वस्त हैं अपने आप की जीत को लेकर और टिकट को लेकर? देखिए, ये बात सत्य है आप जो कह रहे हैं। हर इंसान को जब तक लास्ट तक टिकट फाइनल नहीं होता है, उसको हमेशा ये आस रहती है कि टिकट मेरे को मिलेगा। ये सच्चाई है, मैं भी उसी कतार में हूँ और मुझे पता नहीं, ये आत्मविश्वास है जिस तरह से मैं जो जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उससे पता नहीं मेरे अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं जनता की सेवा के लिए जाऊँ और जनता के लिए कुछ करूँ। और ये जनता ही मुझे खींच के ले जा रही। मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल मतलब एमएलए बनने की चाहत से या उस चीज़ से मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मुझे जनता खींच के ले जा रही है। मैं 2 मिनट के लिए बैठ भी जाता हूँ तो मेरे पास 10 फ़ोन आ जाते हैं कि आप वहाँ आइए। तो इससे मेरे को ये ऐसा एहसास हो रहा है कि टिकट मुझे मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा मुझे महसूस होता है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर राजनीति में आपके गुरु कौन है? एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आप गुलाब सिंह जी शक्तावत के उनका सपना जो है वो आप पूरा करना चाह रहे हैं। तो सर राजनीति में अपने गुरु किसको मानते हैं? ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुलाब सिंह जी शक्तावत मेरे गुरु हैं। और उन्हीं क्या चीज़ है सर जो उनकी आपको फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है? उनमें एक तो इतनी सच्चाई थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो किसी को अंधेरे में नहीं रखते थे। और जो आजकल की जो राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार, ये वो, उन चीज़ों में कभी भी गुलाब सिंह जी उसके सख्त खिलाफ थे। और मैं भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि झूठ, फैब और ये इस तरह से भ्रष्टाचार जो है उसको जो पनपाता है, ऐसे नेताओं को कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। न हमारे इलाके में वल्लभ नगर में ऐसी चीज़ें मैं होने दूँगा। अगर मेरे को मौका मिला, मैं उनकी इसी चीज़ों से प्रेरणाबंद हमेशा रहा। मेरी शिक्षा दीक्षा राजनीतिक जो है सब भी मेरे को गुलाब सिंह जी ने दी। उन्होंने मेरी हर क्षेत्र में मेरी मदद करी। उनमें पता नहीं उनको क्या लगा मेरे में, तो वो जगह जगह मुझे सपोर्ट किया करते थे। इवन मेरी बहुत कम एज थी उस समय, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई था, लेकिन वो टिकट बंटवारा होता, जिला अध्यक्ष की बात होती, कोई भी होती, तो लास्ट में वो मेरे से पूछते जरूर थे। तो मैं खुद भी नहीं समझ पाता था कि साहब मेरे में ऐसा क्या है आप मेरे को पूछते हो। बड़े बड़े लोग जो जिनकी एजदार लोग हैं, जो पार्टी में उच्च पदों पे रहे हैं, मैं क्या इसमें, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ आपके सामने। लेकिन वो लास्ट में टिकट फाइनल करने से पहले एक बार मुझे पूछा करते थे। तो मुझे लगता था कि उनकी कोई राजनीतिक इच्छा तो हमेशा ये रही है कि मुझे वो अपना वारिस बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे सबसे कम उम्र में पीसीसी मेंबर बनवा दिया। तो उस समय पीसीसी के मेंबर जो है 200 बनते थे और 200 ही एमएलए के दावेदार होते थे। उन्हीं को ज़्यादातर पीसीसी मेंबर बनाया जाता था। उसका काफ़ी विरोध भी हुआ मुझे जब इतनी कम उम्र में बना दिया। तो मेरे को ऐसा लगता था कि उनकी कुछ इच्छा थी कि भाई राजनीति में मैं इसको आगे लाऊं। और उन्होंने दिल्ली में 2-3 जगह कहा भी था, बड़ी बड़ी जगहों पे, कि मेरा तो जो है राजनीतिक वारिस, मेरे को इसको आगे बढ़ाना है, कांग्रेस का टिकट अगला इसको दिलाऊंगा। लेकिन वो वक्त से पहले चले गए। मैं इस परिवार से इतना जुड़ा रहा, तो मैंने कभी भी, मैं रहने वाला चाहे यहाँ का रहा, वल्लभ नगर का, लेकिन मैंने 2008 में भी टिकट मांगा था। लेकिन मैंने अपने आप को मन समझाने के लिए मावली में डाइवर्ट कर दिया था, जबकि मावली में सिर्फ हमारी एक होटल थी, मैं वहाँ का निवासी नहीं था। उसके बावजूद मैंने अपने आप को वल्लभ नगर से अलग कर दिया था कि यहाँ की जनता ये नहीं कहे कि गुलाब सिंह जी के जाते ही इन्होंने जिस थाली में खाया वहीं छेद दिया। तो मैं अपने आप में, जब गजेंद्र सिंह जी को टिकट मिला तो उनके साथ मैंने काम भी किया, मैंने पार्टी के लिए भी काम किया। मैंने कभी भी पार्टी के खिलाफत या बगावत नहीं करी। गुलाब सिंह जी के हमेशा चेहरा मुझे नज़र आ जाता था कि नहीं, कोई बात नहीं, जब उनकी इच्छा कभी न कभी पूरी होगी। वक्त से पहले वो चले गए, उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई उस समय, लेकिन अब ऊपर वाला चाहेगा, उनकी इच्छा होगी, आगे भी इच्छा पूरी होगी। सर आपने कॉलेज की राजनीति की भी बात करी, आप तब से छात्र नेता रहे हैं सर, उस बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, मैं छात्र राजनीति में क्या, मैं स्कूलिंग से ही हमेशा मेरे में एक लगन रहती थी। मैं हमेशा जो हमारी परेड होती थी, जो 15 अगस्त 26 जनवरी को, उसका लीडर में ही हुआ करता था। मैं हायर सेकेंडरी कुराबड़ में उस
उस समय में अध्यक्ष चुना करते थे, उस समय में अध्यक्ष रहा। मैं सिर्फ 1 साल के लिए कुंभलगढ़ में मेरी पढ़ाई हुई कैलवाड़ा में 12th में, तो वहाँ का भी मैं अध्यक्ष बना। तो मेरे में लीडरशिप की हमेशा पता नहीं क्षमता रही है, और मैं अपने आप को हमेशा आगे की पंक्ति में ही खड़ा करना चाहता था। मैं कभी भी पीछे की पंक्ति में खड़ा नहीं रहा आज दिन तक। और मैंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अच्छी तरह से अपनी राजनीति को किया, मतलब वहाँ पे स्टूडेंटों के काम करने, मतलब हमेशा मैंने काम पे ही अपना ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं मेहनत करके कैसे आगे हूँ। लोग बात कहते हैं कि टिकट वहाँ से लिया हो, वो कर लो, उन चीज़ों में मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मेरे को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी गुलाब सिंह जी की मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे टिकट दिलवाया NSU का। जब से मैं NSU के साथ जुड़ा था तब से मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए ही मैं काम करता आया हूँ। मैंने कभी झांक के भी नहीं देखा दूसरी पार्टियों की तरफ। मैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा हूँ, मैं राजस्थान का NSU का महासचिव रहा हूँ, यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं इन पदों पे, सब पदों पे रहा हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। सर, उस वक्त आपके गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आना चाहे? देखिए, मैं जब छोटा था स्कूलिंग के टाइम से, तभी हमारे यहाँ पे प्रधान हुआ करते थे बाबूजी प्रताप सिंह जी और एक मदन सिंह जी राणावत। इन लोगों ने उस समय हमें प्रेरित करके, हम छोटी छोटी झंडियाँ और ये लेके चला करते थे। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन सब के लिए हम इनके पोस्टर वगैरह ले लेके चिपकाना और ये काम किया करते थे। तो शुरू से उन लोगों ने हमारे को कांग्रेस की ओर ऐसा जोड़ दिया कि बिल्कुल हमारा ब्लड में कांग्रेस बस गई। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का चुनाव आपने कब और किस पार्टी से लड़ा? मैंने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का चुनाव जो है वो इससे NSU से लड़ा। कांग्रेस पार्टी की उसी से जुड़ा हुआ एक संगठन है हमारा NSU जी, उससे लड़ा था मैंने, और जनरल सेक्रेटरी भी रहा मैं, और मैं है जो महासचिव भी रहा NSU का राजस्थान का। मैंने अच्छा खासा काम किया। मेरे साथ के जितने स्टूडेंट थे आज तो वो सब मेरी एज के हो गए हैं, तो पूरे इलाके में मतलब ये समझ लो आप कि उनके बच्चे भी वोटर हो गए हैं, वो खुद भी वोटर हैं। तो मुझे ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इलाके में जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ पड़े हुए निकल जाते हैं 4 जने 5 जने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं व्यापार में आया, तो व्यापार जब मैंने किया तो मेरे इस इलाके के काफ़ी हजारों लड़के जो थे उस समय के, या मेरे साथ वाले थे उनके लड़के थे, कुछ उनके रिश्तेदारों के थे, तो वो लोगों ने बहुत काम किया मतलब हमारे साथ। वो सभी लोग आज की तारीख में, जब मैं गया राजनीति में काफ़ी सक्रिय हुआ, तो वो सभी जनता सेना का मुझे सबसे ज़्यादा उनमें बोलबाला लगा कि ये सभी जनता सेना से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ ये है कि कांग्रेस तो मेरे साथ जो ही है। देखो, कांग्रेस जो होगी वो कांग्रेस को वोट दे ही देगी, उनको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ता हूँ। आज भी ये है कि मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ तो जनता सेना सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रही है मेरे आने से, और हमारे इलाके में जनता सेना और बीजेपी ज़्यादा है। मैंने इसको अभी बिल्कुल जनता सेना और बीजेपी को नीचे ले आया हूँ, यही मुझे सबसे बड़ी खुशी है। सर, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों की जो आपसी फूट है, या आपसी ये कहें कि जो समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी बातें हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी का तो मुझे मालूम नहीं, उनका अंदरूनी मामला है ये। वास्तव में आप सही बात कह रहे हैं, लड़ाई उनकी भी चरम सीमा पे है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में हमेशा पार्टी जिसको टिकट देती है, पहली बात तो कांग्रेस उसके साथ सब जुड़ जाती है। लेकिन आज ये सच्चाई है कि कांग्रेस में परिवार में जो बिखराव हुआ है, इससे हमें हमारी कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और मतलब मैं सोचता हूं कि अगर ये टिकट जो है इनके परिवार को देंगे तो भी मेरे को तो साथ रहना ही है, और उससे बाहर निकलता है तो हमारा झगड़ा तो तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगा, चाहे बाहर वो किसी को भी दे दे। जनता में जो है एक थोड़ा सा आक्रोश ये आ गया है कि साहब जब परिवार ही एक नहीं तो हम कहाँ जाएं। अब उसी परिवार के साथ जब जुड़े हुए हमारे वोटर्स और हमारे कार्यकर्ता थे, अब वो इस बात से मजबूर हो जाते हैं कि हम इसके साथ जाएं कि उसके साथ जाएं। तो उनके साथ एक धर्म संकट की स्थिति हो गई है। वो लोग अभी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं मतलब। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि बाहर निकालती है टिकट, बाहर का मतलब वो किसी को भी दे, मैं मेरी नहीं कहता जी, तो उसके बाद कांग्रेस में किसी तरह की न तो कोई नुकसान होगा, न बिखराव होगा, न कोई झगड़ा होगा, मैं सोचता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, गजेंद्र सिंह जी के देहांत के बाद आपने वल्लभ नगर को सौगात के रूप में क्या कुछ दिया है? देखिए, मैंने
गजेंद्र सिंह जी जब तक जिंदा थे, मैं बराबर वल्लभनगर की हर कांग्रेस जो भी होते थे प्रोग्राम, जो लोगों की समस्या, मैं मेरे स्तर से उनको निपटाया करता था। लेकिन मेरा काम करने का तरीका दूसरा था, उनका काम करने का तरीका थोड़ा दूसरा था। तो मैंने कभी भी इस वल्लभनगर में उनके रहते हुए ज़्यादा हस्तक्षेप किसी में ही नहीं किया, न किसी अधिकारी की पोस्टिंग है ये वो, इन कामों में मैं कभी नहीं पड़ा। क्योंकि मेरी स्पीड इतनी तेज़ थी कि जब मैं अगर चालू कर देता काम तो उनको थोड़ा सा महसूस ये होता कि यार ये जो है बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और आदमी क्या है कि फिर थोड़ा सा डिप्रेशन में आता है कि यार मेरे होते हुए ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका कोई लक्ष्य दूसरा है। इसलिए मैं उस उद्देश्य से कभी भी ज़्यादा मैंने नहीं किया। लेकिन उनके जाने के बाद नो डाउट मैं जितना कर सका मैंने जनता के लिए, हम लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीडी कल्ला जी, प्रताप सिंह जी, सबसे हमने डोडासरा जी सबसे बात करके हमने उनके सामने निवेदन किया कि साहब हमारा इलाका वल्लभनगर क्षेत्र जो है वो नेता विहीन क्षेत्र हो गया है। हमारा गुलाब सिंह जी के जाने के बाद नहीं के बराबर यहाँ पे विकास हुआ है, क्योंकि कभी यहाँ जनता सेना आ गई, कभी जब जनता सेना की कोई पार्टी नहीं है, उनके पास वो कोई बजट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, एक बार तो लोग बाग सरपंच हुए, प्रधान हुए, एक बार तो उसको वो इमोशनली तरीके से जेल के बैठ जाते हैं। लेकिन बार बार जब ऐसा होता है, उनके पास विकास के लिए कुछ नहीं होता है, तो आखिर वो लोग क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हमने उनके सामने हमारा निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमें 210 सोलर पनघट दी, जो आज के तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह से एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना इन्होंने पानी के लिए दिया। और सबसे ज़्यादा मुसीबत इस वल्लभनगर में मैंने देखा कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा थी। यहाँ के गरीब किसान मजदूर जो है वो क्या है कि गायें, भैंसें, बकरियाँ सब रखते हैं, पशुओं के पानी की व्यवस्था उनके पास नहीं हो पाती थी। तो उन लोगों ने सबसे पहले मेरे सामने ये समस्या रखी, तो मैं सबसे पहले टारगेट बना के इस पानी की समस्या को हल करने के लिए निकला सबसे पहले। तो हम लोगों ने मिलकर के काफ़ी समस्या का समाधान किया है। हमने 140 हेडपम्प स्वीकृत कराए हैं। हमने बड़ी बड़ी योजनाएं जो अगर सही तरीके से चला है तो आपको बता दूं कि 6 से 8 महीने में घर घर नल योजना तक का हमने सब कुछ बना के टेंडर तक करवा दिए हैं। तो इतना काम मैं सोचता हूं कि अगर मैं 8 महीने में 7 महीने में करा सकता हूं तो मेरे लिए ये रहेगा कि विकास में वल्लभनगर की जनता परेशान हो जाएगी कि साहब अब इस विकास को आप रोको, बहुत कुछ विकास हो गया है। मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे निजी संबंध भी ऐसे मंत्रियों से हैं कि मैं उनको जाकर के जब रिक्वेस्ट करूँगा तो अगर मुझे 25-25, 50-50 करोड़ भी रुपए देते हैं अगर विकास के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे वल्लभनगर क्षेत्र के लिए 500-700 करोड़ रुपए अगर आ जाते हैं तो एकदम सब विधानसभा से ऊपर आ जाएगी। और ये विधानसभा कोई उदयपुर से कम, जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उदयपुर, उससे कम विधानसभा नहीं रहेगी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। शान-ए-मेवल भीम सिंह की चुंडावत युवा दिलों की धड़कन है। तो इस बार के चुनाव में आप उदयपुर न्यूज के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि उनको भी मेरी तरफ से, और उनको लगता है यदि मैं उचित लगता हूँ तो प्रेरणा लेकर के जो ये आज नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। मैं देख रहा था अभी 27 लाख जो इन्होंने रीट में भाग लिया है बच्चों ने। अब बताओ आप कितने 30,000 के लगभग बच्चे लेने हैं, और इस तरह से ये हो रहा है तो आखिर कहाँ जाएंगे ये बच्चे। इन बच्चों को खुद को अपने व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको पढ़ाई करें, वो पढ़ाई के साथ साथ खुद ऐसे उनको डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा अग्रसित होना चाहिए। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि इधर अगर कल कारखाने थोड़े बहुत लग जाते हैं अच्छे, तो यहाँ के लोगों की बेरोजगारी को मैं पूरी ख़त्म करने की, वल्लभनगर वाले युवाओं को मतलब अच्छी तरह से उनको मैं व्यापारिक दृष्टि की ओर मोड़ने की कोशिश करूँगा। चाहे वो अपनी किराना की दुकान करे, चाहे कोई मोटर पार्ट्स की दुकान करे, चाहे वो अपना कोई और कल कारखाना लगाए, चाहे हमारे यहाँ पे अच्छी मैं इंडस्ट्री खोलने की कोशिश करूँगा। हमारे ये जो एरिया है इसमें माइंसों का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे फेल्सपार, आपका ग्रेनाइट, आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिनरल निकल रहे हैं। तो मैं उनको मोटिवेट करूँगा कि आप लोग नौकरी की तरफ नहीं भागते हुए आप इस ओर ज़्यादा ध्यान दें, और यहीं से आप जो है अच्छे बड़े आदमी बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस करके ही बड़े आदमी बन सकते हैं। मैं उनको यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि व्यापार की तरफ अग्रसर हो, जिसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। जितनी आप में क्षमता होगी उतना आप काम करोगे, और उसमें आपको जो है काम में कभी
जो है किसी भी तरह की कोई अड़चन आएगी तो मैं आपके लिए 24 ही घंटे हमेशा उस अड़चन को दूर करने के लिए मैं आपको फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे से अगर कोई सीखना चाहेगा कि साहब व्यापार में कैसे मुसीबत आती है, कैसे क्या करना पड़ता है, इन सब चीज़ों से मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहूँगा कि मैं एक इंस्टीट्यूशन चालू करवा के और उसमें कभी मैं खुद लेक्चर देने जाऊँगा। मैं मेरी जो है जीवन की स्टोरी उनको बताऊँगा कि मैं कैसे एक गरीब परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं मेरी सच्चाई कहानी उनको बताऊँगा, तो इसमें उनको भी जो है आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों, शान-ए-मेवल में आज हमने बात की युवा नेता भीम सिंह जी चुंडावत साहब से और जाना कि वो किस तरह से जनता को इस बार सौगात के रूप में क्या कुछ देने वाले हैं। कहते हैं कि यदि किसी को राजनीति सीखनी हो या राजनीति में पत्रकारिता करनी हो तो भिंडर और वल्लभनगर जरूर जाना चाहिए। इस बार के उपचुनाव भी कुछ दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि सभी पार्टियों ने ताल ठोक दी है और सभी लोग अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर रूबरू होंगे आपसे उपचुनाव को लेकर तमाम जानकारी के लिए। जुड़े रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।